हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि रिसोर्सेज के टाइप्स कौन से हैं, उनका क्लासिफिकेशन देखा। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि रिसोर्सेज को बचाना कैसे, उनका कंजर्वेशन कैसे करना है। अभी कंजर्वेशन क्यों करना है, तो आप अपने घर पे जो अर्निंग मेंबर है, जैसे कि आपके फादर हैं, आपके ब्रदर या कोई भी आपके घर पे जो अर्निंग मेंबर है, आप उनसे पूछना कि जितनी भी इनकम आती है क्या पूरी की पूरी ही खर्च कर लेते हो। तो वो कहेंगे नहीं, हम सेविंग भी करते हैं। कोई बैंक में सेविंग करता है, कोई इन्वेस्ट करता है। क्यों करते हो? ताकि इमरजेंसी के टाइम पे यही पैसा आपको काम आए। ठीक है। तो हर एक इंसान जो भी सेविंग करता है वो उसके लिए करता है ताकि फ्यूचर के टाइम में वो काम आए। तो अभी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज भी है, क्या हम उनको सेव करते हैं, क्या हम उनकी बचत करते हैं? और अगर इमरजेंसी के टाइम पे हमको ये रिसोर्सेज ना मिले तो क्या होगा? ऐसे सभी क्वेश्चन आपके माइंड में आते होंगे। ठीक है। तो आज इस लेक्चर में आप समझ लोगे कि उनका कंजर्वेशन कैसे करना है, क्या करना है ऐसा तो सबके सब रिसोर्सेज बचेंगे। ठीक है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है क्योंकि रिसोर्सेज हमको ही सुख देते हैं। तो जो भी हमको अगर कुछ भी तरह का प्लेजर देता है या सुख मिलता है हमको किसी में से भी, ठीक है, कोई भी लग्जरियस चीज होती है तो उसको हमको संभालना चाहिए। ठीक है। हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसकी सेविंग करें। आपके घर पे पैसा होता है तो आप ऐसे उड़ा नहीं देते हो, आप उसकी सेविंग करते हो। ठीक है। ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो देखो, प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है। प्लानिंग से यूज करना है। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग मतलब पहले से ही सोच लेना कि इस तरह से ही यूज करेंगे। जैसे कि वाटर की बात करें, ठीक है, तो अभी समर का सीजन है तो समर के सीजन में आप क्या सोचते हो? अरे पानी नहीं आया तो किसी दिन, ठीक है, या पानी कम हो गया तो किसी दिन तो हम कम यूज करेंगे। ठीक है। बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे। ठीक है। देखो, ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड व्हाइल द रिसोर्सेस आर लिमिटेड। ठीक है। ये आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा कि ह्यूमन नीड्स जो होती है वो अनलिमिटेड होती है और जो रिसोर्सेस होते हैं वो तो लिमिटेड होते हैं। During last 100 years, usage of the resources has increased very much due to the extraordinary development in science and technology. के 100 साल जो है, पिछले 100 सालों से अगर देखा जाए कि जो रिसोर्सेज है उनका जो यूज है ना वो बहुत ही बढ़ने लगा है। क्यों? क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट हुआ है। मतलब सामान्य नहीं, असामान्य, मतलब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है साइंस और टेक्नोलॉजी में। बहुत सारी मशीन्स आई, बहुत सारे फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश हो गई। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ? बहुत सारे रिसोर्सेज यूज हो गए। एंड ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सेवर implications will have to be experienced in future if a serious thought is not given to this matter. बहुत सारी पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी। एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट होना एक तरह का, बहुत ज्यादा मात्रा में एक साथ बढ़ जाना। ठीक है। कि पॉपुलेशन एक साथ बहुत बढ़ने लगी और इसकी वजह से इम्प्लीकेशंस मतलब ऐसा कह सकते हैं प्रॉब्लम्स, कि कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हुई। मतलब फ्यूचर के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई है और इसके बारे में सोचना भी बहुत ही जरूरी है। मतलब अगर ये रिसोर्सेज नहीं बचे तो क्या हो सकता है वो आपने सपोज भी नहीं किया होगा, आपने मतलब इमेजिन भी नहीं किया होगा। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू कंजर्व रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है। फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारी एक ड्यूटी बनती है कि हम रिसोर्सेज को कंजर्व करें। और करना है, सिर्फ पढ़ के छोड़ नहीं देना है। या यहाँ पे पढ़ने नहीं आते, यहाँ पे आप सीखने आते हो। ठीक है। आप रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करना है वो सीख रहे हो तो आपको सीख के ही जाना है, आपको कंजर्वेशन सीखना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे सिर्फ पढ़ के और ये क्वेश्चन रट के आगे बढ़ रहे हो तो किस मतलब की पढ़ाई कर रहे हो? ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पूरा लाइफ में इसको फॉलो भी करना है जिस तरह से इसमें बताया गया है। तो देखो, रिसोर्सेज शुड बी कंजर्व्ड एंड शुड बी यूज्ड रेशनली। यहाँ पे एक सॉल्यूशन दिया है कि जो रिसोर्सेज है उनको बचा के रखना चाहिए और उनको रेशनली मतलब सही जगह पे ही सही तरह से ही उसका यूज होना चाहिए। मतलब ज्यादा वेस्ट ना हो जाए इस तरह से उसका यूज मत करो, सही तरह से करो। The word conservation is directly related to the scarcity of resources. ठीक है। कंजर्वेशन की बात क्यों आती है? जब स्कैरसिटी खड़ी होती है, जब कमी खड़ी होती है किसी चीज की,
वही हो रहा है ना। रिसोर्सेस कहाँ मतलब ज्यादा है, उनकी कमी हो रही है। तो इसकी वजह से उनका कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है, इसीलिए तो ये वर्ड बना कंजर्वेशन। If the resources are exploited at the current rate, where they are exploited haphazardly and irrationally, then it will be a dream to maintain the development and current lifestyle. अगर रिसोर्सेज को हम ऐसे ही एक्सप्लॉइट करते रहे, मतलब बहुत सारा उसका यूज करते रहे, उसका जो रेट है यूज का, जो रेट है करंट रेट, मतलब ये इतना सारा, इतनी सारी मात्रा में जो यूज हो रहा है अभी के टाइम पे, अगर इस तरह से वो चलता रहा, ठीक है, हेब्जार्टली मतलब बहुत ही भारी मात्रा में, और इरेशनली मतलब सही तरह से नहीं, गलत तरह से इसका यूज होता रहा, तो ये एक ड्रीम रह जाएगा अपनी कंट्री का, अपने रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करने का, या अपनी करंट लाइफस्टाइल को सुधारने का। मतलब आप अपनी करंट लाइफस्टाइल को कभी सुधार भी नहीं पाओगे और डेवलपमेंट भी नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेस ही नहीं होंगे, रिसोर्सेज को आपने बचाया ही नहीं, तो ये एक आपका सपना हो जाएगा कि ठीक है अभी कुछ भी नहीं, अभी हमारे हमारे जो ड्रीम है वो ड्रीम ही रहेंगे, वो कभी कंप्लीट फुलफिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमने रिसोर्सेज को खत्म कर दिया है। रिसोर्सेज को संभालना और डेवलपमेंट का ड्रीम अभी ड्रीम ही रह जाएगा, सच नहीं हो पाएगा। It includes things like its rational usage, its conservation and reusage. अभी अगर कंजर्वेशन की बात करते हो तो इट इंक्लूड्स, मतलब ये जो कंजर्वेशन नाम का वर्ड है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? रेशनल यूसेज मतलब सही तरह का, वाजबी हम बोलते हैं ना, सही तरह से उसका उपयोग करना, उसका कंजर्वेशन मतलब उसको बचाना, और रीयूसेज, रीयूसेज मतलब उसका बार बार यूज करो, जितना पॉसिबल उतना उसको बार बार यूज करो। When there is a danger of existence on the life of a tree or a human life, the arrangement made for it is called its conservation. ठीक है, कि जब एक डेंजर हो जाता है ना, मतलब इंसान की लाइफ या ट्री की लाइफ जब डेंजरस लेवल पे आ जाती है कि अभी एग्जिस्टेंस इनका रहेगा या नहीं, खत्म तो नहीं हो जाएंगे, तब कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है, और इस अरेंजमेंट को कंजर्वेशन कहते हैं। मतलब हमको हमारा एग्जिस्टेंस बचाने के लिए और ट्रीज का एग्जिस्टेंस बचाने के लिए, सिर्फ ट्रीज नहीं, यहाँ पे समझो ना पूरी एनिमल लाइफ आ गई, सबके सब एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब के सब यहाँ पे आ गए। अगर किसी का भी एग्जिस्टेंस कम हो रहा है तो उसके लिए अरेंजमेंट करना पड़ता है, उनको संभालने के लिए, उनके एग्जिस्टेंस को टिकाने के लिए। तो वो जो आप अरेंजमेंट करते हो उस अरेंजमेंट को कंजर्वेशन कहते हैं, और वो बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे हम कुछ कंजर्वेशन की टिप्स देखेंगे, कुछ रेमेडीज देखेंगे जो आपको याद रखनी है एज अ क्वेश्चन। प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस में हम अभी कुछ रिसोर्सेस का प्लानिंग और कंजर्वेशन कैसे करना है उसके रिलेटेड कुछ रेमेडीज हैं जो यहाँ पे आपको देखनी है। First of all, gather information about the availability of utilized, unutilized, and probable resources of any region or a country as a unit. सबसे पहले आप एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो कि जो अभी रिसोर्सेज है हमारे पास, उनकी अवेलेबिलिटी कैसी है, मतलब जो यूटिलाइज हो चुके हैं वो अवेलेबल है या नहीं, अनयूटिलाइज्ड है वो अवेलेबल है या नहीं, प्रोबेबल मतलब जिसमें आपको पता नहीं है यूटिलाइज होते हैं या नहीं, मतलब जो यूटिलाइज हुए हैं या नहीं हुए हैं हमको नहीं पता, उनको हम प्रोबेबल रिसोर्सेज कहेंगे। ठीक है, तो यूटिलाइज, अनयूटिलाइज और प्रोबेबल रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो कि किसी कंट्री में, सपोज पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, तो पेट्रोल यूटिलाइज्ड है तो उसकी अवेलेबिलिटी अभी कितनी है, या आपको पता ही नहीं है पेट्रोल यूटिलाइज्ड है या अनयूटिलाइज्ड, वो प्रोबेबल रिसोर्स में आएगा। ठीक है, लेकिन आपको आप जानते हो को वो यूटिलाइज होता ही है, तो जो पेट्रोल है, तो किसी कंट्री में वो इसका यूसेज कितना है, कितना एक कंट्री यूज करती है, वो सब आप इंफॉर्मेशन को गैदर करो। कहाँ से गैदर करोगे? तो जैसे न्यूज़पेपर है, फिर इंटरनेट है, तो वहां से गैदर करो और जानो कि कितना यूज हो रहा है, कितने यूनिट्स में ये यूज हो रहा है। मतलब एक बार आपको ये नॉलेज तो आ जाना चाहिए कि रिसोर्सेज यूज कहाँ हो रहे हैं और कितने मात्रा में हो रहे हैं, तब जाके आप प्लानिंग और कंजर्वेशन करोगे ना। The resources which are limited or non-renewable should be exploited scientifically and should be used only where it is necessary to use them. मतलब जो रिसोर्सेस है कि जो बहुत ही लिमिटेड हैं या जो नॉन रिन्यूएबल हैं, उनको साइंटिफिकली एक मात्रा में लेके आना चाहिए
और जो उनका जरूरत हो तब ही यूज करना चाहिए, बिना जरूरत के उनका यूज नहीं करना चाहिए। वो कैसे करेंगे? तो जैसे आपको अपने घर के नियर कहीं पे जाना है तो साइकिल लेके जाओ। क्यों टू व्हीलर लेके जाते हो, एक्टिवा लेके जाते हो? उसकी जगह पे आप साइकिल लेके जाओ। स्कूटर से अच्छा रहेगा, पेट्रोल भी कम जाएगा, लाइसेंस की भी झंझट नहीं होगी, उल्टा रिसोर्स भी बच रहा है हमारा। एक ऑयल और दूसरा पेट्रोल, ये दो दो रिसोर्सेस, और उसमें अगर बैटरी होगी तो वो तीसरा रिसोर्स, मतलब तीन तीन रिसोर्सेस बच रहे हैं। आपकी भी बचत हो रही है, रिसोर्सेस की भी बचत हो रही है। तो आपको सही मात्रा में उनका यूज करना चाहिए, इस तरह से कि जब जरूरत हो तभी यूज करो। अगर कहीं दूर जा रहे हो तो आप टू व्हीलर लेके जाओ तो ठीक है, और हो सके तो बस या ऑटो में या कोई जो पब्लिक व्हीकल होता है उसमें जाओ तो और ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो आपको सोच समझ के रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए कि जो नॉन रिन्यूएबल है। थर्ड टिप, attempts should be made to develop those resources the quantity of which can be increased। ऐसा अटेम्प्ट करना चाहिए कि ऐसा रिसोर्सेज को डेवलप करना चाहिए कि जिनकी क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, मतलब फ्यूचर में बढ़ती हो, ऐसे रिसोर्सेज का ज्यादा यूज करना चाहिए। जैसे पानी से व्हीकल चलाना, तो बारिश तो कभी भी हो सकती है, और पानी तो किसी भी तरह का अगर हो, अगर चल रही है तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन पानी से व्हीकल पॉसिबल नहीं है। लेकिन पानी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है। तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है तो पानी को किस तरह से ज्यादा पानी के रिलेटेड जो रिसोर्सेज है उनको कैसे डेवलप करेंगे ताकि उनकी क्वांटिटी बढ़े। मतलब पानी में डेवलपमेंट करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से कोल वगैरह का यूज कम हो रहा है। तो ऐसे रिसोर्सेज का डेवलपमेंट किया जाता है। कैसे हुआ मैं आपको प्रूव भी करके दिखाता हूँ। जैसे विंड है, तो विंड तो फ्री में आती है, पहली बात। तो आपने कई बार देखा होगा कि हर जगहों पे विंड फार्म्स लगे होते हैं, बहुत सारी जगहों पे विंड फार्म्स लगे होते हैं। वो क्यों लगे होते हैं? ताकि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी मिले। तो ये डेवलपमेंट क्यों किया? ताकि क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है। जहां पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोल यूज होता था, अभी वहां पे क्या यूज हो रहा है? विंड फार्म। तो ये विंड फार्म क्या कर रहा है? कोल को भी बचा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी भी दे रहा है। तो इस ऐसे रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना चाहिए। पहले ये चीज डेवलप नहीं होती, और अभी हुई तो कितना अच्छा हो गया। तो ऐसे रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना चाहिए कि जिसकी वजह से रिसोर्सेज की मात्रा बचे और जो दूसरे रिसोर्सेज है वो इंक्रीज भी हो। फोर्थ अटेम्प्ट, द रिसोर्सेज विच आर चीपर एंड आर इजीली अवेलेबल शुड बी नॉट वेस्टेड। मतलब सस्ता है ना और जल्दी अवेलेबल भी है, तो चलो ना वेस्ट करते हैं, चलो उड़ाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बट इंस्टीड दे शुड बी यूज्ड स्पेरिंगली फॉर फ्यूचर यूज। उनको बहुत ही स्पेयर करके, सेव करके रखना चाहिए फ्यूचर यूज के लिए। हो सकता है आज सस्ता हो कल महंगा हो जाए। ठीक है, बीच में ऑनियन का जो प्राइस था बहुत बढ़ गया था, और अभी अभी बहुत कम है, फिर से फ्यूचर में बढ़ सकता है। तो अभी बहुत कम है तो चलो यूज कर लो, चलो खत्म कर दो, ऐसा नहीं होता। आपको संभाल के रखना है, उसको सही तरह से उसका इस्तेमाल करना है। तभी तो आप रिसोर्सेज का ये जो कंजर्वेशन और प्लानिंग है क्यों सीख रहे हो? इसीलिए सीख रहे हो ना, ताकि आप ऐसे ही उड़ा मत दो। पेट्रोल सस्ता हो गया, चलो लेके आओ, रख देते हैं संभाल के। ऐसा नहीं होता। आपको रिसोर्सेज को संभाल के यूज करना है। अभी से ही संभाल के यूज करोगे तो फ्यूचर में उसके रेट्स भी नहीं बढ़ेंगे। आप कहते हो ना बहुत ही महंगाई बढ़ रही है, लेकिन वो आपकी वजह से ही बढ़ रही है, क्योंकि आप रिसोर्सेज का कंजर्वेशन ही नहीं कर रहे। रिसोर्सेज कम होंगे, प्राइस बढ़ेगा ताकि लोग कम यूज करें, इसीलिए ही प्राइस बढ़ती है। Those resources which are in limited quantity should be conserved। जो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में है, उनको कंजर्व यानी बचा के रखना चाहिए। फाइंडिंग इट्स ऑल्टरनेटिव ऑप्शन थ्रू टेक्निकल डेवलपमेंट इज फेवरेबल इन द लॉन्ग टर्म। उनका ऑल्टरनेटिव यूज भी होना चाहिए। मतलब अगर सपोज पेट्रोल की जगह पे कोई और ऐसी चीज यूज हो रही है तो उसको हम यूज करें। जैसे कार वगैरह में सीएनजी भी चलता है, तो सीएनजी ज्यादा अच्छा है, पॉल्यूशन भी नहीं होने देता। तो इसकी वजह से हमको ऐसे ऑप्शनल अल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढने चाहिए किसी भी रिसोर्स को यूज करने के लिए, जो ज्यादा लॉन्ग टर्म तक रहता हो, जो फेवरेबल हो, मतलब सबके लिए सही हो। Necessary laws should be formed for the conservation of resources and should be enforced strictly।
ऐसे जरूरी कायदे भी बनने चाहिए, जैसे कि हर एक इंसान की एक लिमिट हो जानी चाहिए, एक ऐसा कायदा बनना चाहिए कि हर एक नॉर्मल इंसान कि जो ऑफिशियली वर्क कर रहा है, जैसे अपनी ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जा रहा है, ऐसे इंसान को मंथली इतने ही लीटर्स पेट्रोल मिलना चाहिए, आधार कार्ड के थ्रू सिस्टम हो जानी चाहिए। तो क्या होगा, लोग बहुत ही लिमिट में पेट्रोल का यूज करेंगे, वो सोचेंगे कि खत्म हो गया तो वापस मिलेगा ही नहीं मंथ तक, हमारा व्हीकल ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो इसकी वजह से ऐसे लॉज बनने चाहिए, जरूरी कायदे बनने चाहिए कि जो रिसोर्सेज को बचाने में बड़ी मदद करे, और बहुत ही स्ट्रिक्टली उनको इन्फोर्स करना चाहिए, मतलब बहुत ही उनका पालन स्ट्रिक्टली होना चाहिए। इन द फाइनल, citizens should be well acquainted sorry citizens should be well acquainted with all facts associated with the rational usage of resources, and public awareness should be cultivated। ये जो सिटीजन है उसको बहुत ही एक्वेंटेड मतलब जानकारी होनी चाहिए, बहुत ही वो जाना माना रहना चाहिए कि रिसोर्सेज का स्टेटस क्या है, मतलब ज्यादा है या कम है, वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, उसको सब कुछ मालूम होना चाहिए रिसोर्सेज के बारे में, और उसको समझ के उसमें अवेयरनेस आनी चाहिए कि मैं समझ के इनका यूज करूं। should be well acquainted with all facts associated with the rational usage of resources, and public awareness should be cultivated। ये जो सिटीजन है उसको बहुत ही एक्वेंटेड मतलब जानकारी होनी चाहिए, बहुत ही वो जाना माना रहना चाहिए कि रिसोर्सेज का स्टेटस क्या है, मतलब ज्यादा है या कम है, वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, उसको सब कुछ मालूम होना चाहिए रिसोर्सेज के बारे में, और उसको समझ के उसमें अवेयरनेस आनी चाहिए कि मैं समझ के इनका यूज करूं। ठीक है, तो इस तरह से हम प्लानिंग और कंजर्वेशन कर सकते हैं रिसोर्सेज का। आज की वीडियो में इतना ही।